नमस्कार, मैं अमृता प्रीतम सेक्टर 2 चिरंजीव विहार गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ, वार्ड 56। हमारी समस्या जो मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ वह है आवारा कुत्तों को लेकर के। हमारे गली में कभी भी आप जाकर के देखिए तो आवारा कुत्ते अमूमन 10-12 तो मिल ही जाएंगे जो हर आने जाने वाले पर झपटते हैं, और एक दिन इसका शिकार मैं भी हो गई। मैं गायत्री परिवार सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं अखंड ज्योति पत्रिका बांट रही थी घर घर, उसी सिलसिले में मैं अपने पड़ोस में ही गई अखंड ज्योति पत्रिका देने। जब तक मैं पड़ोसी को पत्रिका दे रही थी 1 मिनट का भी समय नहीं लगा होगा, इसी बीच जो है एक आवारा कुत्ता आया और मुझे काट करके चला गया। मैं पलटती तब तक दूसरा कुत्ता आकर के फिर आक्रमण करके मेरे ऊपर चला गया, और इस तरह से मैंने थोड़ी सी आवाज़ भी उठाई कि किस तरह से यहाँ पर आवारा कुत्तों को रखे हुए हैं, प्रश्रय दे रहे हैं जो इस तरह आए दिन लोगों को परेशान करता है। तो जो प्रश्रयदाता थे उन्होंने कहा कि कुत्ते हैं, काटते ही हैं, तुम्हारे बच्चे अगर शैतान हो जाएं तो क्या तुम अपने बच्चों को घर से निकाल दोगी? ये भी कुत्ते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं। हमारी भी समस्या थी क्योंकि मैं कैंसर पीड़िता रह चुकी हूँ, मेरा रोमेटिक हार्ट डिजीज से ग्रस्त हूँ, तो इमीडिएट मुझे ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी था, और रेबीज़ का इंजेक्शन मुझे लेना है या नहीं लेना है यह जानने के लिए भी मुझे 2 डॉक्टर से कंसल्ट करना था। अपने इम्यूनोथेरेपी से कंसल्ट करना था जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करना था, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना था, और इन सब से मैं इमीडिएट गई और सबसे पहले मैंने अपना जो है टिटनेस का इंजेक्शन ले लिया। और फिर मैं कई सरकारी हॉस्पिटलों के भी चक्कर काटी कि कहीं से मुझे रेबीज़ का, तो उन्होंने हमारे पेशेंट को जानते हुए हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, मैं आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकता हूँ। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और इस सारी प्रक्रिया में रात के 9 बज गए। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैं उस समय से अपनी बिटिया के साथ भाग दौड़ करती रात के 10 बजे में मैं मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज जा करके वहाँ मैंने रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रिकॉशन में रहना होगा। मैं 2-3 घंटा आपका ऑब्जर्वेशन करूँगा कि आपका हार्ट किस तरह से रिएक्ट करता है, आपका बॉडी किस तरह से रिएक्ट करता है। और इस तरह से जो है वह एक आवारा कुत्ते का काटना मेरे लिए 1 महीने का जो है ऑन बेड का सिस्टम बन गया, क्योंकि हर तीसरे दिन इंजेक्शन लेना उनका जो शेड्यूल था। उस इंजेक्शन के बाद इतना रिएक्शन कि फीवर, वोमिटिंग, और बिल्कुल अनकॉन्शियस सी हो जाती थी, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद बॉडी इस तरह से होता नहीं है कि इन सब चीज़ों को रेसिस्ट कर सके। तो इस चक्कर में जो है मैं बहुत सफ़र की हूँ। मैं सामाजिक संस्था पीपल फॉर एनिमल्स से भी संपर्क की, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। फिर मैंने नेट के थ्रू 2-3 ऐसी संस्थाओं को फ़ोन किया, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक जगह से रिस्पांस भी मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आवारा कुत्तों को रखने की जगह नहीं है। उन्होंने अपना संस्था नहीं बताया, मैंने ऐसे ही नेट से नंबर देखा, संजोग से वो नंबर लग गया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है आवारा कुत्तों को जो है पकड़ता नहीं हूँ, इंजेक्ट करता हूँ, ताकि उनका जो है प्रजनन क्षमता उनकी कम हो जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो तो आप बताइए। तो इस तरह से जो है ये सारी प्रक्रिया होते होते 1.5 महीने। मेरी तो अपील यही है नगर निगम से भी और ये भी कि इस आवारा कुत्तों से हमारे गली को मुक्ति मिले, और कम से कम हमारे बच्चे, गली के बच्चे खेल नहीं पाते हैं, हर किसी पर वो झपटता है, दौड़ता है, काटने को दौड़ता है, और उसको ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। तो इस चीज़ पर जो है सो ध्यान दिया जाए, यही मेरी अपील है आप लोगों से। मैं हरिहर शुक्ला, जनरल सेक्रेटरी चिरंजीव विहार सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का। विगत दिनों मैं राम मंदिर के चंदे हेतु जगह जगह जा रहा था। एक जगह पे मैं बैठ गया, मेरे मित्र थे वहाँ पे, उन्होंने कहा बैठ जाइए। इन बिटवीन में बैठा ही था, थोड़ी देर बैठे बैठे मैं पत्रिका पढ़ने लगा। पीछे से बंदरों को एक झुंड आया और चिपट गया मुझे। एक बड़े बंदर ने मेरे एक कंधे पे काट लिया। शुक्र ये था कि मैंने सारे कपड़े पहने हुए थे पूरे सर्दी वाले, और वो जब मेरे पर बैठा है उसने दांत लगा दिया। मैंने उसको ऐसे झटक दिया, झटकने से उसका स्क्रैच हो गया और एक दांत लग भी गया। लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। लोगों ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन शाम को मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा अभी जाइए, एक ATS लगवाइए और अभी एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवाइए। मैंने लगवाया, मैं 3 इंजेक्शन मेरे लग चुके हैं। अब मुझे बंदर को देखते ही डर लगता है, फोबिया हो गया। घरों पे आते हैं, हम लोगों के छतों पे आते हैं। एक दिन यही घटना, मेरे घर में थे छोटे बच्चे, हमारे पोता पोती थे, लॉकडाउन का टाइम था, तो हम लोग अक्सर छत पे ही उनको घुमाते थे, कहाँ ले जाते। बंदरों का एक झुंड आया और उन्होंने इस तरीके से हमला किया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, अगर हम अपना गेट ना बंद करते कमरे का तो सब पूरे तरीके से। तो यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है सभी जगह। ऐसा नहीं, संस्थाएं जानती हैं, कार्रवाई भी हुई है। यहाँ पर एक दिन गाड़ी आके खड़ी करी थी, बंदर पकड़ने वाले के साथ टेंडर रहा होगा। कुछ लोग हमारे यहीं के, उन्होंने उस गाड़ी को ही भगवा दिया और जो बंदर दोस्त में आके बैठे उसे छुड़वा दिया। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान होना बहुत आवश्यक है।
हमारे वृद्धजन एक नहीं है, हमारे मित्र खड़े हैं, इनको भी काटा है। एक हमारे सीपी गुप्ता जी सामने रहते हैं, उनको भी काटा, मतलब 85 को। और एक लेडी को तो काटा है, 200। एक लेडी है हमारे जानकार हैं, उनकी वाइफ को काटा, मंदिर आ रही थी, वो बंदर चिपट गया तो उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई और वो पैरालिसिस है, ऑन बेड है, चल भी नहीं सकती। तो इन बंदरों का निदान होना बहुत ज़रूरी है। बंदरों के नुकसान का मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। चूँकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सामाजिक कार्यक्रमों में जाती रहती हूँ, तो यहीं से पास सटे चंजो बिहार से पीछे संजय नगर कॉलोनी है। यहाँ पर वहाँ पर बहुमंजिली एम ब्लॉक में आप जाइएगा तो बहुमंजिली इमारतें हैं, 4-5 माले की बिल्डिंग है वहाँ पर। तो वहाँ चौथे माले पर बच्चे खेल रहे थे और बंदर अचानक से आकर के झपट्टा मारे, बच्चा डर करके और ऊपरी मंजिल से सीधे नीचे की ओर गिरा। और नीचे की ओर गिरा तो उसका सर मैं गोद में उठाने वाली हूँ कि ऐसे लगता था जैसे किसी ने पका पपीता रख दिया। ऐसे उस बच्चे का सर था, न कहीं एक बूंद ब्लड न कुछ, बस ऐसे मैंने हाथ में उठाया तो ऐसे लगा किसी ने सड़ा हुआ पपीता मेरे गोद में रख दिया हो। 7-8 साल का बालक, माँ का इकलौता बेटा, और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि कोई दवाई की दुकान तक भी वो जा करके उसको दवा दिला सकते थे। फिर हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर तुरंत हम लोगों ने पैसा कलेक्ट किया और पैसा कलेक्ट करके उसको और दिल्ली भी रेफ़र किया गया, क्योंकि यहाँ पर तो संजय नगर में तब ALT में तो उसको लिया नहीं गया, उसको बहुत बुरी हालत थी उसकी। फिर उसको दिल्ली रेफ़र किया गया और वो बच्चा जो है मानसिक रूप से अब तो वो कहीं और शिफ्ट हो गए, क्योंकि इतनी स्थिति नहीं रही कि वहाँ बच्चे का इलाज भी करते और रहते भी, लेकिन मानसिक रूप से वो 7-8 साल का बच्चा बेकार हो गया और शारीरिक रूप से भी लाचार हो गया। तो बंदरों का तो ये आतंक समझिए, इससे बुरा हो सकता है और इसकी मैं चश्मदीद हूँ उस घटना की। आज मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, अवंतिका कॉलोनी जो कि चिरंजीवी बिहार के नज़दीक ही है, वहाँ से आया हूँ। DD 89 का निवासी हूँ। मेरे साथ भी बंदर की एक समस्या ऐसी ही घटित हुई। मेरी पत्नी जो है सामने बगीचे में अपने बैठी हुई थी, तो उनके साथ एक तरह से मल्ल युद्ध जैसा होता है। दोनों हाथ मेरी पत्नी के बंदर ने पकड़ रखे थे। काफ़ी देर तक युद्ध की तरह से ही वो घटना हुई। मैं भी दूर खड़ा हुआ था, मैं किंग करते हुए विमूढ़ था कि क्या करूं ऐसी स्थिति में। वो मेरा भाग्य अच्छा था कि वो उनको छोड़ कर तब चला गया। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि किवाड़ खोलकर, हाथ से किवाड़ खोलकर, फ्रिज खोलकर उसमें से फल इत्यादि वो लेकर बंदर चले गए हैं। ऐसी घटना भी हुई है। बाकी घटनाएं जो मेरे अभी साथियों ने बताई है, लगभग सभी जगह ये हो रही है। मुख्य रूप से जो मेरे साथ घटी थी घटना वो आपको बताई। मेरा भी यही निवेदन है कि इसका कोई समुचित प्रवृत्ति की जाए। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता पांडे है। मैं सेक्टर 2/309 में रहती हूँ, चिरंजीवी बिहार। तो हमारी गली में आए दिन मतलब कुत्तों की मतलब एकदम भरमार सी लगी रहती है। वो इकट्ठा होकर बैठे रहते हैं, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो झुंड के झुंड बना के रखते हैं। तो हमें मतलब आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। कभी कभी तो एकदम पीछे आ जाते हैं, एकदम नज़दीक तक आ जाते हैं, फिर उनको हाथ से या डंडा लेके भगाना पड़ता है। और काफ़ी मतलब बैठे रहते हैं हर जगह पूरी गली में। और कई लोगों को उन्होंने काट लिया है। हमारी 3-4 काम वाली जैसे बदल बदल के लगाते रहते हैं, तो जितनी काम वाली सबको कुत्तों ने काटा है। अभी 4 दिन पहले ही एक काम वाली को काटा है, उसको मतलब गिर गई थी, उसके सलवार वलवार सब फट गई। और इसी तरीके से बंदरों ने भी मतलब काफ़ी परेशान कर रखा है। सारे पेड़ पौधे जो हम लोग लगाते हैं गमलों में, सब उखाड़ के पूरा फेंक जाते हैं। और जैसे कपड़े उपड़े फैला के रखो तो कपड़ों को भी ले जाते हैं, कुछ ऊपर फैला रखा है चारपाई पे या फोल्डिंग पे, वो भी सारा ख़राब कर देते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं बंदरों की भी और कुत्तों की भी। आशा चौधरी हूँ और सेक्टर 10 में रहती हूँ। 2021 मेरा फ्लैट नंबर है। उसमें मेरी बिल्डिंग का एक बंदा गाय की रोटी लेके जा रहा था, तो उसी टाइम पे मंकी आए बहुत सारे और उसके पूरा पैर फाड़ दिया। 16 टाँके आए उसके पैर में और कई बच्चे खा लिए हुए। हमारा नाम अनीता है और हम यहाँ सेक्टर 1 में ये फ्लैट नंबर 2 में रहते हैं। बंदर तो ऐसे है कि कपड़े डालना मुश्किल है, कपड़े डालेंगे तो कपड़े उठा के ले जाएंगे। पूरा दिन की ड्यूटी हो जाती है कि हमें वहीं बैठ के ड्यूटी देनी पड़ती है। और थोड़े 1-2 साल पहले हमारी मदर इन लॉ को बंदर काट भी गए थे। हमारा प्रशासन से, केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि जो समस्याएं हमारे भाइयों ने, हमारी बहन ने, हमारे
यहाँ के नागरिकों ने बताई हैं बंदरों के बारे में, कुत्तों के बारे में, आवारा पशुओं के बारे में। इससे हमें शीघ्र से शीघ्र निजात दिलाई जाए।